नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट वीक भी मैंने आपको एक क्लास प्रोवाइड कराई थी जिसमें पूरे सप्ताह को कवर कर लिया था। बेसिकली सेम मेरा यहाँ पर भी मोटिव है कि एक ही क्लास में और हार्डली 35-40 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पिछला पूरा सप्ताह जो है वो रिवाइज़ करा दूँ। देखो, बहुत ज़रूरी है यार रिवीजन करना, क्योंकि कई बार हम इंतज़ार में बैठे रहते हैं ये सोचकर कि वो घड़ी आएगी, वो घड़ी आएगी, वो घड़ी आएगी। और जब वो घड़ी आती है सर, घड़ी तो वहीं होती है मगर हम वहाँ नहीं होते जिस घड़ी में हमें वहाँ होना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं सर आज के हमारे इस कार्यक्रम को। क्लास को एक बार लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। पिछली बार मैं क्लास देख रहा था तब मैंने देखा कि भाई बहुत कम विद्यार्थी लाइव थे। देखो, मेरा यहाँ पर फ़र्ज़ था कि संडे के दिन तुम्हें क्लास प्रोवाइड करवाना, रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करवाना, ताकि तुम कम समय में ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर सको। बट तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सभी लोग जुड़ो। डेली बेसिस पर ऑलमोस्ट 200-250 लोग विद्यार्थी जुड़ते हैं क्लास में लाइव। तो यहाँ पर भी आपका फ़र्ज़ बनता है कि क्लास को शेयर करके उतने ही विद्यार्थियों तक पहुँचाना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। कामयाबी का इंतज़ार करने से बेहतर है कि उसके लिए कोशिश की जाए। पहला सवाल है, हाल ही में डायल 112 सेवा के तहत महिलाओं को सुरक्षित यात्रा योजना का पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है। बेसिकली आप घर से निकलेंगी तो आप जानकारी दे देंगी 112 पे कॉल करके कि भाई मैं ऐसे यात्रा कर रही हूँ। हर 15 मिनट में आपसे पूछा जाएगा कि आप सही हैं, सुरक्षित हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिहार इस सवाल का सही जवाब है। आलोक राज जी नए डीजीपी बने हैं बिहार सरकार, मतलब बिहार पुलिस में। ये भी करंट अफेयर का ही सवाल है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस पहली बार कब मनाया गया था। तो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के बारे में तो ये वर्ष 2009 से बनाया जा रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मनाते कौन सी तिथि को है। वो कौन सा शनिवार है, रविवार है, सोमवार है, बुधवार है, मंगलवार है जब मनाया जाता है गिद्ध जागरूकता दिवस। इसके अलावा वो गिद्ध ब्रीडिंग सेंटर जो आपको देखने के लिए मिलता है वो उत्तर प्रदेश मेहरानगंज में। नेक्स्ट है सर अगला सवाल। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एशिया राज्य गिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो सर ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा बीरावासी कंपेरगंज रेंज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में ज्योति बेरवाल ने किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है, मतलब बेसिकली गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। और सवाल यहाँ पर यही है कि किस कैटेगरी में ये गोल्ड मेडल जीता है। तो 76 केजी कैटेगरी में, 76 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। किसे दिया गया है ये, तो यहाँ ये मिला है सर ज्योति बेरवाल जी को। नेक्स्ट है अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ज्योति बेरवाल जी ने जीता है गोल्ड, फिर निकिता, नेहा, कोमल जी इन्होंने सिल्वर और सबने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बाकी चारों हमारे देश की महिलाओं ने। नेक्स्ट सवाल है, शौर्य सैनी ने किस स्पर्धा में 452.4 स्कोर के साथ विश्व बाधीर चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड डीफ चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया है। तो मेंस राइफल 50 के अंदर, मतलब शूटिंग के अंदर बेसिकली ये विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। 3 खिलाड़ियों के चित्र। ठीक, अगला सवाल है, पेरिस 2024 ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में प्रवीण कुमार ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और एशियाई रिकॉर्ड बनाया है। एट द पेरिस ओलंपिक 2024 इन विच इवेंट डिड द प्रवीण कुमार विन गोल्ड मेडल एंड सेट एशियन रिकॉर्ड। तो एशियन रिकॉर्ड भी साथ साथ उन्होंने बना दिया है। किसके अंदर बनाया है, सवाल यहाँ पर यही है। तो ये आपको मिल जाएगा मेंस हाई जंप के अंदर ये रिकॉर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। 2.36 या 2.32 मीटर्स के आसपास की छलांग इन्होंने बेसिकली लगाई थी। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा स्टैटिक की फॉर्म में। ठीक, स्टूडेंट वर्क में लिख लीजिए चाहे उस क्वेश्चन को, यहाँ पे स्टूडेंट वर्क में लिख लीजिए उस क्वेश्चन को। पैरा ओलंपिक पहली बार कब हुआ था। पैरा ओलंपिक पहली बार कब। ठीक है, पैरा ओलंपिक पहली बार कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पैरा ओलंपिक ने नवदीप सिंह ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नवदीप सिंह जी ने निम्नलिखित में से किस स्पोर्ट्स में बेसिकली जीता है क्या, तो स्वर्ण पदक जीता है। ये जीता गया है सर जैवलिन थ्रो में।
ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है जैवलिन थ्रो F41 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पर स्टूडेंट वर्ग का क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए। पैरा ओलंपिक में भारत ने पहली बार कब भाग लिया था? भारत ने पहली बार कब भाग लिया था पैरा ओलंपिक में? ये स्टूडेंट वर्ग का सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल देखिए। इससे पहले ये पूरी की पूरी लिस्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखी है। कुल मिला के भारत को 29 मेडल मिले हैं। अगर हम बात करें तो पैरा ओलंपिक में भारत को कुल मिला के 29 मेडल्स जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पर 7 तो भारत ने गोल्ड जीते हैं, 9 सिल्वर जीते हैं और 13 भारत ने जीते हैं सर यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। इसके अलावा भारत की जो रैंकिंग है, रैंकिंग अगर आप देखोगे फर्स्ट पे आपको चाइना मिल जाएगा, छोटी आंखें। दूसरे पे आपको ब्रिटेन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तीसरे पर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा यूएस से। चौथे पे मिल जाएगा नेदरलैंड्स, चौथे पे यहाँ पे नेदरलैंड्स मिलेगा। पांचवे पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा सर ब्राज़ील। ठीक है। और 18वीं रैंक किसकी है? तो 18वीं रैंक आपको मिलेगी हमारे प्यारे भारत की। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी नहीं। नेक्स्ट है सर, कौन सा खिलाड़ी अपने करियर में 900 गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनका संबंध किस देश से है? पुर्तगाल से। ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कहाँ से देखने के लिए मिलेंगे? तो पुर्तगाल से इनका संबंध आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय समुद्री नौसैनिक अभ्यास वरुण किस संस्करण में आयोजित किया गया है? तो 22 नंबर का एडिशन हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। कहाँ हुआ है? मेडिटेरियन सी में। मेडिटेरियन सी 21 कंट्रीज़ के साथ सीमा साझा करता है, 21 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में, जब मैंने करंट पढ़ाया था तो आपको पढ़ाया था स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में, मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया था। ठीक। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मोरक्को और स्पेन, अफ्रीका और यूरोप, इसके अलावा मेडिटेरियन सी, अटलांटिक ओशन, ये मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाया है ऑलरेडी जब करंट अफेयर पढ़ाया था प्रॉपर। आगे है, राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना है? तो ये आपको मिल जाएंगे माइकल, कौन मिल जाएंगे? तो माइकल बार्नियर, ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। पहले कौन थे? एटल थे। आगे है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में कितनी लागत से निर्मित आंखों के अस्पताल का अनावरण किया है? 188, ठीक है, 188 करोड़ रुपए की लागत से बने नए आई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले क्षेत्र का बेसिकली यहाँ पर निर्माण किया है। ठीक है, आई हॉस्पिटल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाते हैं? तो सालाना मनाया जाता है सर 10 सितंबर को। कब मनाया जाता है? तो सालाना मनाते हैं इसे 10 सितंबर को। थीम की अगर हम बात करें तो चेंजिंग द नैरेटिव ऑफ सुसाइड, इसकी थीम आपको मिल जाती है। क्या? चेंजिंग द नैरेटिव ऑफ सुसाइड। थोड़ा सा जल्दी ही कवर करने का प्रयास है क्योंकि ऑलमोस्ट हमने ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो अब हमारा रैपिड फायर तरीके से हो जाता है। ये जितनी जल्दी कवर करेंगे उतनी जल्दी हमारा ये काम रिवीजन की फॉर्म में हो जाएगा। 2 सितंबर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बनाया जाता है कोकोनट डे। कौन सा डे? यहाँ पर कोकोनट डे, कोकोनट दिवस आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 5 तारीख को तो यहाँ पर चैरिटी डे आपको देखने के लिए मिलेगा, इंटरनेशनल चैरिटी डे। 8 सितंबर की यहाँ पर अगर हम बात करें तो 8 सितंबर को आपको देखने के लिए मिलता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ठीक है ना, साक्षरता दिवस, वो भी अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर में कितने वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? 10। ठीक है, पहली वंदे भारत ट्रेन कब चली थी? 2019 में, 15 फरवरी 2019 को। ठीक है, 15 Feb 2019। ये मैंने आपको करंट अफेयर में बहुत अच्छे से कवर करवाया है।
नेक्स्ट देखिए आगे, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 किस मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और राजस्थान सरकार। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट है, एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले अध्यक्ष के रूप में कौन आपको देखने के लिए मिलेंगे? रणधीर सिंह। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्या है सवाल का सही जवाब? तो रणधीर सिंह जी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर आपको देखने के लिए मिलता है। भारत ने किस वर्ष के लिए युवा ओलंपिक और गर्मियों के ओलंपिक की मेज़बानी के लिए बोली लगाने की बात कही है? तो 2030 युवा ओलंपिक, 2036 समर ओलंपिक। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2028 में जो समर ओलंपिक आपको देखने के लिए मिलेंगे, 2028 में जो समर ओलंपिक आपको देखने के लिए मिलते हैं वो मिलते हैं यूएसए में। 2032 में जो आपको देखने के लिए मिलते हैं वो मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सबसे बड़े देश, सबसे बड़े वैश्विक 5G स्मार्टफोन बाजार में अमेरिका से आगे निकलकर किस स्थान पे आ गया है? सेकंड स्थान पर आ गया है। पहले पे कौन है? छोटी आंखें। मतलब पहले पे जो देश आपको मिलेगा उस देश का नाम है चाइना। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के साथ शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़याद अल नयान के साथ किस स्थान पर द्विपक्षीय वार्तालाप की है? हैदराबाद हाउस में। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, हैदराबाद हाउस। नेक्स्ट है, मोइन अली ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। किस कंट्री के खिलाड़ी थे? इंग्लैंड के ऑलराउंडर थे, स्पिनर और लेफ्टी बैट्समैन। अरुण गोयल को किस देश के भारत में भारतीय अरुण गोयल को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये बेसिकली कंट्री जो आपको मिल जाएगी, हाल ही में इसने यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया है, 20वां देश बना है यूरो करेंसी को अडॉप्ट करने वाला। इसकी कैपिटल है ज़ैग्रेब। क्या है कैपिटल? ज़ैग्रेब। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा आपका जो उत्कर्ष परिवार है वो 22 साल का हो गया, 22 वर्षों का हो गया, जिसके चलते उत्कर्ष के सभी कोर्सेज पर आपको देखने के लिए मिलता है 22% का अतिरिक्त डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिलता है। और ये जो ऑफ़र है ये वैलिड है 16 सितंबर तक ही केवल। तो अगर आप भी किसी कोर्स को परचेज़ करने का प्लान बना रहे थे और सोच रहे थे कि डिस्काउंट ऑफर हमारे लिए कोई अच्छा सा आ जाए, तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसा आपके सामने है। इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लीजिए, बेनिफिट लीजिए, उत्कर्ष के एप्लीकेशन पर जाइए और एनरोल कर लीजिए अपने मनपसंद कोर्स में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बाढ़ के बेलछी में कितने करोड़ की लागत से नवनिर्मित प्रखंड एवं आंचल भवन का उद्घाटन किया है? तो 20.45 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए। आपको याद होगा जब मैंने इस करंट अफेयर को पढ़ाया था तो बताया था जब वो एग्जिट कर रहे थे तो भैया वेलकम गेट गिर गया था। ठीक, ये वही वाली करंट अफेयर की न्यूज़ है। अगला सवाल है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे कब मनाते हैं? सर सालाना 11 सितंबर को मनाया जाता है। 1730 की वो तारीख थी। राणा अभय सिंह जी आपको राजा मिल जाएंगे। उन्होंने अपने सेनापति को कहा कि भैया एक किला बनवाना है, जाके लकड़ियाँ ले आओ। वो लकड़ियाँ लेने जाता है और वहाँ पर बिश्नोई समाज के जो लोगों का गांव था, बेसिकली वहाँ से लकड़ियाँ काटने के लिए अपने सैनिकों को बोलता है यहीं से काट लो, बहुत सारे हरे भरे पेड़ हैं। वहीं पर अमृता देवी जी आती हैं और रोकती हैं वो, मगर वो सैनिक और सेनापति, जो बेसिकली सेनापति था, वो कहता है कि महाराज का ऑर्डर है, ये आप कैसे रोक सकती हैं? तो वो गले लगा लेते हैं पेड़ को और उनको पेड़ के साथ ही काट दिया जाता है। इस घटना को होते हुए उनकी 3 बेटियां देखती हैं, वो भी पेड़ों को गले लगा लेती हैं और उन तीनों को भी पेड़ के साथ काट दिया जाता है। ऐसे ही 363 लोगों को पेड़ के साथ काट दिया जाता है। उसके बाद सैनिक अपने हथियार डाल देते हैं। जब सेनापति जोर ज़बरदस्ती करने का प्रयास करता है तो सभी सैनिक अपने हथियार डाल देते हैं। वापस राजा के पास जाया जाता है। राजा को जब पूरी खबर पता चलती है, वो बिश्नोई समाज के लोगों से जाके माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब था। 11 सितंबर इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर था। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में भारत के वित्त सचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कंता पांडे जी को। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, तुहिन कंता पांडे। इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर मिल जाएगा। राजीव कुमार जी आपको पता है कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उस पद से रिटायर हो गए। चेती कार्बन पर भारत के पहले अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? टील कार्बन क्या होता है? वेटलैंड और झील, उसके अंदर बहुत सारा कार्बन जो है स्टोर होता है। ठीक है,
वहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, पत्ते होते हैं, और बेसिकली एक गाढ़ा सा पदार्थ जैसा आपको देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि वो बहुत समय तक वो पेड़ पत्ते पौधे घासें सब वहीं पर होते हैं, जिसके चलते एक मैश दलदल जैसा आपको देखने के लिए मिलता है। और दुनिया का 500 गैलन टन करके ऐसे एक संख्या मिल जाएगी, इतना कार्बन स्टोर हो रखा है वेटलैंड वाले क्षेत्रों में, ठीक है, वेटलैंड पेटलैंड दोनों में मिला के, जो कि दुनिया का लगभग 40% कार्बन है। इतना सारा कार्बन ये स्टोर कर कैसे सकते हैं, क्या इसके अंदर क्वालिटी होती है, इसको चेक करने का प्रयास किया जा रहा है साइंटिस्टों के द्वारा। इसी को टील कार्बन कहते हैं। साथ के साथ ये भी याद रखिएगा कि अगर वेटलैंड नष्ट हो जाएंगे तो कार्बन निकल जाएगा एटमॉस्फेयर में, उसके दुष्परिणाम परिणाम क्या होंगे, ये सब चीज़ों पर भी अभी अध्ययन किया जा रहा है। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, राजस्थान भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है, वह भारतीय मुक्केबाज कौन है जो पहली एशियाई स्कूली छात्र चैंपियन बनी है, 33 केजी कैटेगरी में जीती हैं। नाम है इनका दीपाली थापा, संबंध रखती हैं उत्तराखंड से। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने रसद संचालन में कर्मियों के कौशल को बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी स्थापना हुई थी सर 2018 में संस्थान की, और ये मौजूद है वडोदरा में। कहाँ मौजूद है? वडोदरा, गुजरात में ये संस्थान आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका नाम है सर गति शक्ति विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है, गति शक्ति विश्वविद्यालय इस सवाल का सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसे एआई 2024 में सूची के में टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? ऑल ऑफ द अबव, सुंदर पिचाई, सत्य नडाल, अनिल कपूर जी, ठीक है, ये सब शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में मुंबई समाचार की 200वीं नॉट आउट डॉक्यूमेंट्री किसने जारी करी है? तो सर ये जारी करी गई है यूनियन मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन श्री अमित शाह जी के द्वारा। इसे बेसिकली किन किन भाषाओं में लॉन्च किया गया था, इसे लॉन्च करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? वो पारसी समाज से संबंध रखते थे। एशिया का सबसे पुराना आपको ये मिल जाता है क्या समाचार पत्र, और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना न्यूज़पेपर ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये सभी चीज़ें मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाई थी, ठीक है। सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही और सटीक जवाब आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। क्या? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2024 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो महिला एकल खिताब जीता एरियाना सैबलेंका ने, ठीक है। पुरुष वाला खिताब किसने जीता? कमेंट करके बताइए फटाफट से, और कमेंट बॉक्स में भी छोड़िएगा ये आंसर। ये पुरुष खिलाड़ी का चित्र आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है, अब्देल मादजी टैबॉन को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? मैंने बताया था ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू एरिया, और अगर पूछा जाता सर जनसंख्या की दृष्टि से तो वो नाइजीरिया होता। अकॉर्डिंग टू एरिया ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है, और अगर यही सवाल पूछा जाता जनसंख्या की दृष्टि पे तो नाइजीरिया होता उस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट है, बिहार में कितने जिलों में जीविका दीदी हट बनाया जाएगा? तो 3 जिले आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 3 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। जिलों के नाम क्या क्या हैं, मनरेगा योजना की क्या इंपॉर्टेंस थी, जीविका दीदी की क्या इंपॉर्टेंस थी, जन औषधि दिवस कब मनाते हैं, ये सब कवर करवाया था केवल एक न्यूज़ में। तो बहुत ही डेप्थ में एनालिसिस के माध्यम से मैं एक एक क्लास अपनी कवर करता हूँ करंट अफेयर की। यकीन मानिए अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि हाँ यार सब पढ़ाया था, ठीक। चलिए जी आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना के तहत पंजीकरण में कौन सा राज्य अग्रणी है? बिहार यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। मनधन योजना फार्मर्स वाली लॉन्च कब किया गया था, लॉन्चिंग डेट क्या थी? 18 से लेके 40 वाले क्या करेंगे? 60 तक पैसा जमा करना है, 55 रुपये से 200 रुपये तक जमा करने हैं। 60 के बाद क्या मिलेगा? 3000। अगर मान लीजिए जिस व्यक्ति ने पैसा जमा किया है उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी स्पाउस को, पत्नी को 1500 रुपये की पेंशन मिलेगी। ये पूरी स्कीम थी, बहुत अच्छे से समझाई थी। पहले नंबर पे बिहार, सेकंड पे झारखंड, 3 पे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। कम से कम 5 राज्य जो हैं वो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे है, राजभाषा पर संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? किस एक्ट के माध्यम से? 1963 ऑफिशियल कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के माध्यम से।
चलिए जी, क्या होगा सवाल का सही जवाब? अमित शाह जी सवाल का सही जवाब था। 30 सदस्य आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। इन 30 सदस्यों में से 20 थे लोकसभा से, 20 लोकसभा से थे और 10 सदस्य यहाँ पर आपको मिल जाते हैं सर अपने राज्यसभा से। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब था मोटा भाई। आगे है पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत मालपे और मलुक्की को कहाँ लॉन्च किया गया? ऐसे आपको 5 देखने के लिए मिल जाते हैं। माहे मिल जाता है पहला तो। ठीक, सवाल का सही जवाब है कोचीन शिपयार्ड, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब है। इस कैटेगरी की कितनी मिल जाती हैं ओवरऑल? तो इस कैटेगरी की ओवरऑल आपको 5 मिल जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल। अगला सवाल है राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में शुभी गुप्ता ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? 2 मेडल जीते हैं सर इन्होंने, एक ब्रॉन्ज जीता है, एक गोल्ड जीता है। अगर हम बात करें अंडर 16 की तो गोल्ड जीता है, अंडर 20 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। ठीक, यहाँ क्या जीता है? तो यहाँ जीता है सर ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल। अभ्यचार अभियानों के लिए संयुक्त सिद्धांत किस देश ने जारी किया है सर? ये भारत ने जारी किया है, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। सीडीएस महोदय हमारे यहाँ पर आपको खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। सीडीएस महोदय के माध्यम से यहाँ पर इनिशिएट किया गया था, काम किया गया था। ठीक, आगे है जीएसटी परिषद ने उल्लेखित कैंसर दवाओं पर जीएसटी दरों को कितने प्रतिशत से घटाकर कितने प्रतिशत करने की सिफारिश की है? तो 12% से घटाकर 5% करने की सिफारिश करी है। जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी लागू करते समय भारत का राष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, जीएसटी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, पहली बार जीएसटी कहाँ से पास हुआ बिल, लास्ट कहाँ से पास हुआ, पहला राज्य कौन सा जिसने इम्प्लीमेंट किया? बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने सर्कुलेटरी मेथड के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें इस पे समझाई थी आपको। याद है अगर आपको सर्कुलेटरी मेथड तो फटाफट से दिल भेजिए जल्दी से। चलिए जी, सर्कुलेटरी मेथड अगर याद है तो करिए फटाफट से, दिल भेजिए ताबड़तोड़। सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी इनडायरेक्ट टैक्स है ये। निर्मला सीतारमन भारत की एफएम फाइनेंस मिनिस्टर। 2024 सर्वेक्षण में किस देश को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया गया? बेसिकली स्विट्ज़रलैंड को। भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग है सर 33। 2023 में रैंकिंग थी 30। आपको याद होगा इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए मैंने ये डिस्कस किया था, ब्लू, ब्लैक, येलो, रेड, ग्रीन। याद है ये डिस्कस किया था। ओलंपिक्स के रिंग्स के कलर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। क्लियर? देखो यार, 100% में से 40% तो याद रहेगा एटलीस्ट। 60% तो फिर एक बार पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी, मगर 40% तो याद रहेगा। उतना भी अगर हम याद रख पाते, यकीन मानिए सर हमने पेपर में अपनी रैंकिंग सुधार ली है, हमने बेहतरीन काम किया है। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत जल्दी जल्दी कवर कराने का प्रयास है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि पिछली बार 35 मिनट में काम होता, मुझे लग रहा है इस बार ऑलमोस्ट 25 मिनट में ही काम हो जाएगा। क्योंकि मेरा मोटिव इसके पीछे क्या है? मेरा मोटिव केवल ये है कि भाई पूरा हफ्ता जो है एक साथ रिवाइज हो जाए, क्योंकि जब फिर महीने की रिवीजन की बात आती है ना, वहाँ समय बचाएंगे। सवाल, इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 खिताब किसने जीता है? 3-0 से हराया है सर भारत को। कितने से? 3-0 से। जीतने वाली टीम का नाम भारत है और जीतने वाली टीम का नाम सीरिया है। हारने वाली टीम का नाम क्या है? हारने वाली टीम का नाम भारत है। जबकि 2023 में चैंपियन कौन बना था? 2023 में चैंपियन बना था सर भारत। ठीक, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा 101वां सदस्य बन गया है सर? नेपाल बनाया सदस्य। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। 2015 में स्थापना हुई थी आईएसए की। अजय माथुर अध्यक्ष हैं। अजय माथुर इसके अध्यक्ष आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ के साथ इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम में आपको देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल।
इसके साथ साथ फिर आपको याद दिलवाना चाहूँगा सर, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका आपके सामने है, क्योंकि उत्कर्ष आपका जो परिवार है वो 22 साल का हो गया, जिसके चलते सभी कोर्सेज पर 22% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जिस भी कोर्स में आप एनरोल होना चाहते हैं, अभी अच्छा समय है, तो आप एनरोल हो सकते हैं। और ये जो ऑफ़र है केवल और केवल वैलिड है कब तक? ये ऑफ़र वैलिड है केवल और केवल सर अपने 16 सितंबर तक। इसके लिए आपको कोड कौन सा इस्तेमाल करना है? इसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है सर यहाँ पे UC22। कौन सा कोड इस्तेमाल करना है? तो UC22 इस कोड का यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है। ठीक, आगे है, एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री बिहार के किस ज़िले में स्थापित की जा रही है? एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री बिहार के किस ज़िले में ये आपको देखने के लिए मिल रही है सर? सवाल यहाँ पर ये है, करिए अटेम्प्ट एक बार। चलिए जी, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एक दिन का मिस हुआ था, उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट डे करवा दिया था। ये वो वाले आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, बेसिकली मेरे हिसाब से फ्राइडे वाले जो सैटरडे को करवाए थे। तो एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री, इथेनॉल फैक्ट्री, ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी? जमुई में। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है, जमुई डिस्ट्रिक्ट, जमुई जिला इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा राज्य आयुष डॉक्टरों के साथ शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रखने में शीर्ष है? विच स्टेट इन इंडिया टॉप्स इन हैविंग अ अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर विद आयुष डॉक्टर्स? ठीक है, क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो सवाल का सही जवाब यहाँ से आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा? मध्य प्रदेश यहाँ पर आपको इस सवाल का सही जवाब देखने के लिए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा इस सवाल का सही जवाब? तो मध्य प्रदेश, MP इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा आयुष की अगर हम बात करें, ये ए से आयुर्वेदा है। आयुष की अगर हम बात करें, ये ए से आयुर्वेदा है, यू से योगा है, सॉरी वाई से योगा है, यू से यूनानी है, एस से सिद्धा है, और ये एच से आपको मिल जाता है होम्योपैथी। एच से आपको क्या मिल जाता है? एच से आपको मिल जाता है होम्योपैथी। पहले बहुत पूछता था आयुष की फुल फॉर्म, आजकल नहीं पूछता है, बट हाँ इम्पॉर्टेंट तो है ही। ठीक, मध्य प्रदेश, MP इस सवाल का सही जवाब है। इसमें लिखी भी हुई है मेरे ख्याल से, हाँ ये लिखी हुई है, देखो। नेक्स्ट है, जोधपुर में भारत रक्षा विमरण प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री ने किया है सर, डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। रक्षा मंत्री महोदय के द्वारा ये काम किया गया, राजनाथ सिंह जी ने ये इनॉग्रेशन यहाँ पर किया है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में सैमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है? किसका? सैमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश, UP के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? कुल मिला के कितने आपको मिल जाएंगे जिन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा? तो ये यहाँ पर आपको कुल मिला के 15 लोग मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। 15 इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित वरिष्ठ नागरिकों के किस आयु वर्ग को स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त होगी? 2 दिन पहले की न्यूज़ थी ये। 70 साल आपको मिल जाएगा या तो उनसे अबव। ठीक है जी, 70 साल एंड अबव इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कैबिनेट ने अप्रूव किया, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सब चीज़ों पर हम काम कर चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च हुई, कैसे लॉन्च हुई, किस दिन लॉन्च हुई, किसने लॉन्च करी, कितना अभी तक डाटा है, ये सब मैं कवर करवा चुका हूँ। 5 लाख इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट कवर है हमारी। नेक्स्ट है, पोलरिस डॉन मिशन के हिस्से के रूप में दुनिया का पहला निजी स्पेस वॉक, मतलब प्राइवेट स्पेस मिशन में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो जैरेड ईसा मैकिन। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है, जैरेड ईसा मैकिन इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने कुल 31,350 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है?
तो यहाँ पर 12,461 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत ने नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन मेज़बानी कहाँ की गई है? उड्डयन मंत्रालय भारत में कौन संभालते हैं? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया संभालते हैं। और ये जो बैठक की गई है बेसिकली जहाँ G20 की बैठक हुई थी 2023 में, मेन बैठक दिल्ली में, ये वहीं की गई है भारत मंडपम में। भारत मंडपम, न्यू दिल्ली भी इसके साथ में आप लिख सकते हैं, नई दिल्ली भी आप इसके साथ में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में अपना प्रसिद्ध भाषण किस वर्ष दिया था जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साझा किया है? ये क्वेश्चन दोबारा घूम गया सर, एक तरीके से बहुत बार पूछा गया है सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले ही। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। 1897 में स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1897 के अंदर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 132nd एनिवर्सरी ऑफ शिकागो स्पीच पर माही सेवतराज ने 77वीं राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में किन स्पर्धाओं में 2 स्वर्ण पदक जीतकर, 2 गोल्ड मेडल जीतकर सर इतिहास रच दिया है? एक नहीं, 2 गोल्ड मेडल जीतकर सर इतिहास रच दिया है। इसके साथ साथ मैंने एक सवाल पूछा था पैरा ओलंपिक पे कि पहला पैरा ओलंपिक मेडल भारत को कब मिला था, नहीं पूछा तो लिख लो दोबारा। पहला पैरा ओलंपिक मेडल जो भारत को मिला था, गोल्ड मिला था 1972 1972 में। किस में मिला था? स्विमिंग में ही मिला था, 50 मीटर में। ठीक, मैं चाहूँगा फिर भी उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर छोड़ें। सवाल का सही जवाब है 50 मीटर फ्री स्टाइल और 100 मीटर फ्री स्टाइल। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। भारत में हिंदी दिवस कब मनाते हैं सर? तो 14 सितंबर को सालाना मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। बहुत अच्छे से हमने कवर कर रखा है, बहुत बढ़िया तरीके से इस पर हमारी डिस्कशन ऑलरेडी हुई थी। ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो अगर हम बात करें ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित, यहाँ पर आपको थीम देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट ने हाल ही में पीएम इलेक्ट्रिक डिवाइस रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट योजना को मंजूरी दी है। अगले 2 वर्षों में इस योजना पर कुल कितना पर्याय क्या है? द कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन टू इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट स्कीम। व्हाट इज़ द टोटल आउटले ऑफ द स्कीम ओवर अ नेक्स्ट 2 ईयर्स? मतलब कुल मिला के कितना पैसा खर्च किया जाएगा अगले 2 सालों में? तो 10,900 करोड़ रुपए इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं करंट अफेयर में डिटेल में, मुझे नहीं लगता कि इसको अभी दोबारा डिस्कस करने की नीड है। आगे है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का कुल पर्याय कितना आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब कुल कितना इसके लिए आउटले रखा गया है? तो 34,35.33 करोड़। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। 34,35.33 करोड़ इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र की सरकार ने एक जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बना रहा है और जनजाति छात्रों के लिए आरक्षण प्रतिशत क्या है? महाराष्ट्र इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश अ ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन विच सिटी एंड व्हाट इज द रिजर्वेशन परसेंटेज फॉर ट्राइबल स्टूडेंट? तो एक जनजाति विश्वविद्यालय बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है महाराष्ट्र। सवाल यहाँ पर यह है कहाँ पर? तो नासिक में। कितनी यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन आपको मिलेगी? तो 80%। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। ठीक है, सॉरी, कितनी रिजर्वेशन आपको मिलेगी ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए? 80% रिजर्वेशन आपको मिलेगी ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है, उस भारतीय मूल के विख्यात का नाम बताइए जिन्होंने 9 यार्ड साडिस नामक अपनी लघु कहानी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। 9 यार्ड सारिस मतलब 9 यार्ड सारिस के लिए निम्नलिखित में से किसे सिंगापुर लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब है सर प्रसन्नति राम, प्रशांति राम। ठीक है, प्रशांति राम यहाँ पर इनका नाम आपको मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। क्या? प्रशांति राम।
नेक्स्ट है सीताराम येचूरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, 72 ईयर्स के आसपास की एज में इनका निधन हुआ है। इनका संबंध किससे मिलता है? तो ये एक पॉलिटिशियंस थे, ठीक है। 72 वर्ष के आसपास की आयु में इनका निधन हुआ है, 72 ईयर्स की एज में। पॉलिटिक्स सवाल का सही जवाब है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है हमने इसको भी ऑलरेडी। आगे है, कौन सा देश द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अल नज़हा के 5वें संस्करण की मेज़बानी करेगा? वो कौन सा देश है जो इसकी मेज़बानी करेगा अल नज़हा की? तो ओमान मस्कट इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 63वें सुब्रोतो कप। सुब्रोतो कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है, ठीक है। नेशनल लेवल का आपको एक इवेंट मिल जाता है। सुब्रोतो कप का संबंध किससे है? ये भी पूछता है एग्जाम में। तो सुब्रोतो कप का संबंध आपको मिलता है किससे? फुटबॉल से। दुरंत कप का संबंध किससे मिलता है? फुटबॉल से। वो कौन जीता है? नॉर्थ ईस्ट वाली टीम जीती है। ये कौन जीत गया सर? ये जीत गया मणिपुर टीजी इंग्लिश स्कूल। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है, ठीक है। क्या है सवाल का सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 63rd एडिशन था। नेक्स्ट है, आइसलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तब भारत के नेक्स्ट जो अम्बेसडर होंगे कहाँ पर? आइसलैंड के अंदर, उनका नाम क्या है? श्री वीके शर्मा, AK जैन, आर रविंद्र या फिर MS कुमार साहब? तो इस सवाल का सही जवाब है सर आर रविंद्र। इस सवाल का सही जवाब है श्री आर रविंद्र जी। इस सवाल का सही जवाब है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने बहुत कम समय लिया है, 30 मिनट्स के आसपास मुझे लगता है मैंने समय लिया होगा आपका, जिसमें मैंने आपको बहुत धुआंधार तरीके से रिवीजन करा दी। कुल मिला के मैंने आपको रिवाइज़ करा दिया 65 क्वेश्चंस, 65 क्वेश्चंस लगभग मैंने आपको रिवाइज़ करा दिए, ठीक है। तो आधा ही समय लिया है लगभग मैंने, और मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं हमारे दिमाग में बहुत सारी और भी चीज़ें क्लिक करती रहती हैं कि ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था। उससे हमारी एक सप्ताह की पूरी रिवीजन हो जाती है, ठीक। ये लीजिए होमवर्क का सवाल। जूडो में भारत का पहला पैरा ओलंपिक कांस्य पदक किसने जीता है? ठीक है, जूडो में एक सवाल और पूछूंगा यहाँ पर। स्टूडेंट वर्क में एक और क्वेश्चन लिख लेना, स्टूडेंट वर्क में एक सवाल और लिख लेना कि पैरा प्लस समर ओलंपिक, पैरा प्लस समर ओलंपिक एक साथ कब से हो रहे हैं? एक साथ कब से हो रहे हैं? ठीक है जी, चलिए तो इसी के साथ आज का इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी कल जो अपना रेगुलर सेशन है 10 बजे, उसमें मिलने ही वाले हैं। जाने से पहले क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा, जाने के बाद भी क्लास को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। अपने जो ग्रुप्स आपने क्रिएट कर रखे हैं वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।